नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन KW एंड KVA। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे KW क्या होता है और KVA क्या होता है। सबसे पहले तो हम इनके बेसिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो का टॉपिक। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं KW और KVA पे। तो दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ है, ये दोनों चीज़ हमें इलेक्ट्रिकल की पावर को बताती है। KW भी इलेक्ट्रिकल पावर होता है और KVA भी इलेक्ट्रिकल पावर होता है, लेकिन कुछ जगह पे हमको KW लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगह पे हमको KVA मिलता है। तो दोस्तों, KW आपको मोटर पे मिलेगा और KVA होता है वो ट्रांसफार्मर पे लिखा हुआ मिलता है। तो KW हमें मोटर की पावर बताता है और KVA होता है वो हमें ट्रांसफार्मर की पावर बताता है। तो सबसे पहले हम इनके बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमें पता हो गया कि ये दोनों ही पावर होती है, लेकिन ये पावर अलग अलग कैसे होती है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में एक सिंगल फेज की मोटर है, इसके दोनों टर्मिनल से हम इसमें इलेक्ट्रिकल पावर देंगे। तो दोस्तों, जब हम इस मोटर में पावर देते हैं तो हम करते क्या है, हम इसमें फेस वायर होता है, उसमें वोल्टेज और एम्पियर के रूप में इसमें इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और हमें आउटपुट में जो पावर मिलती है हम उसको KW कहते हैं। तो इस मोटर में हम इनपुट में फेस वायर के थ्रू वोल्टेज और एम्पियर देंगे। न्यूट्रल जो होता है वो हमारा एक सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है और वो इलेक्ट्रिकल पाथ को कंप्लीट करता है। तो दोस्तों, हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास में एक सिंगल फेस की मोटर है और इस मोटर को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फेस वायर और न्यूट्रल वायर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। तो जब हम इसके फेस वायर से वोल्टेज और एम्पियर फ्लो करेंगे और न्यूट्रल है वो हमारे सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। तो दोस्तों, जब हम इस मोटर को चलाते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें, तो दोस्तों हम इस मोटर में जो एनर्जी दे रहे हैं तो वो एनर्जी हम KVA में देते हैं, जैसे वोल्टेज और एम्पियर। इस मोटर को हम जितनी एनर्जी देते हैं उसको हम KVA कहते हैं और ये टोटल पावर कहलाती है। और इस मोटर ने जितनी एनर्जी हमें आउटपुट में दी है उसको हम कहते हैं KW, तो उसको हम रियल पावर कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी मोटर ने जितनी एनर्जी ली है उसको हम KVA कहेंगे जो टोटल पावर कहलाती है, और इस मोटर ने हमें आउटपुट में कितनी पावर दी है उसको हम KW कहेंगे जो हमारी रियल पावर कहलाती है, मतलब जितनी पावर इस मोटर ने उपयोग में ली। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टोटल पावर और रियल पावर अलग अलग क्यों है, क्योंकि हमने जितनी एनर्जी इसमें मोटर में दी है उतनी एनर्जी को हम टोटल पावर कह रहे हैं और इस मोटर ने जितनी हमें आउटपुट में एनर्जी दी है उसको हम रियल पावर कह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमने इसमें जो एनर्जी दी है वो टोटल पावर दी है यानी कि KVA के अंदर, और मोटर से जितनी हमने आउटपुट ली है वो KW है रियल पावर। तो टोटल पावर और रियल पावर अलग अलग क्यों है। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि जब हम अपनी मोटर को पावर देते हैं तो उसके अंदर में कुछ एनर्जी का लॉस होता है। जब हम इस मोटर को वोल्टेज और करंट देते हैं तो इसके अंदर में कुछ एनर्जी वेस्ट होती है। वेस्ट एनर्जी को हम पावर फैक्टर भी कहते हैं। तो इसको हम वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर इसके साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे। जो यूनिट हमारी आती है उसको हम वाट कहते हैं। अगर यही यूनिट अगर ज़्यादा मात्रा में है तो हम इसको किलोवाट कहेंगे। और इसी तरह जब हम इस मोटर को वोल्टेज और एम्पियर देते हैं तो इसको हम VA भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी दे रहे हैं तो हम इसको KVA भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, किलोवाट और KVA में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, KVA जो होता है यह हमारे उस इक्विपमेंट की एनर्जी को बताता है जो हमें आउटपुट में मिलती है। जैसे हमारे पास में कोई इक्विपमेंट है तो हम उसको इनपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले रहे हैं। तो इस तरह हमें जो आउटपुट में जो एनर्जी मिलती है हम उसको KVA कहते हैं। लेकिन हम एक दूसरे उदाहरण से लेंगे, जैसे हमारे पास में कोई सिंगल फेस या 3 फेस की मोटर होती है तो हम उस मोटर को जो इनपुट में एनर्जी देते हैं वो हम KVA में देते हैं और ये मोटर हमको आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देती हैं। कहने का मतलब ये हुआ
कि हमारी जितनी भी मोटरें होती हैं वो इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती हैं और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी देती हैं। तो ये मोटर हमको जो एनर्जी आउटपुट में देती है हम उसको वाट से प्रेजेंट करते हैं। अगर यह क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी होती है तो हम इसको किलोवाट लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी जितनी एमसीबी होती है हम उनको इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, तो इनको हम केवीए से क्यों नहीं प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों कुछ सर्किट ब्रेकर होते हैं जैसे ओसीबी, एसीबी, वीसीबी। हमारे जितने भी बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं हम उनकी रेटिंग केवीए में देखते हैं। इन सर्किट ब्रेकर की एम्पियर रेटिंग होती है वो 1000 से ऊपर होती है, इसलिए हम इनको केवीए से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे पास जो घरों में लगने वाली एमसीबी होती है या एमसीसी होती है उनकी रेटिंग 1000 एम्पियर से नीचे होती है, इसलिए उनकी रेटिंग सिर्फ एम्पियर में आती है। एमसीबी भी इनपुट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है और आउटपुट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालती है, लेकिन उनकी रेटिंग 1000 से कम होने की वजह से उनकी रेटिंग को हम एम्पियर में लिखते हैं या फिर हमें एम्पियर में देखने को मिलती है। जैसे हमारे घरों में लगने वाले 40 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, इस तरीके से हमें सर्किट ब्रेकर देखने को मिलते हैं। हमारे घरों में जितने भी एमसीबी, आरसीसीबी या एमसीसीबी होते हैं उनकी रेटिंग भी केवीए के अंदर होती है। दोस्तों हमारे घरों में और डोमेस्टिक में जो एमसीबी यूज़ होते हैं उनकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो हमेशा फिक्स होती है। जैसे 415 वोल्ट होती है तो वो हमेशा इनमें फिक्स रहेगी। तो इनकी जो एम्पियर रेटिंग होती है वो सिर्फ बदलती है, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसके ऊपर में आप वोल्टेज सेम देखेंगे और उसकी जो रेटिंग होती है एम्पियर की वो बदलती जाती है, वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर भी वोल्टेज इनटू एम्पियर लिखा होता है। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक यूज़ में सर्किट ब्रेकर काम में लिए जाते हैं तो उनकी रेटिंग होती है वो छोटे अमाउंट में होती है। यानी डोमेस्टिक में यूज़ होने वाले जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं उनकी रेटिंग 1000 एम्पियर से नीचे की होती है और उसके अंदर में वोल्टेज फिक्स रहता है, इसलिए उनमें हमें वोल्टेज और एम्पियर ही मिलेगा। लेकिन हम जो इंडस्ट्रियल यूज़ में सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं तो वो हमें बड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए उनकी रेटिंग 1000 से ऊपर होती है, इसलिए हम उनको केवीए के अंदर में प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि हमारे जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालते हैं हम उनको केवीए से प्रेजेंट करते हैं, और जो भी इक्विपमेंट हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं उनको हम केडब्ल्यू से लिखते हैं। और इसको आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की नेम प्लेट पर पीएफ लिखा हुआ देखोगे तो उसकी रेटिंग आपको केडब्ल्यू में मिलेगी। पीएफ जो होता है वो उस इक्विपमेंट का पावर लॉस बताता है। जिस इक्विपमेंट में पावर का लॉस होता है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं और उसकी रेटिंग हमेशा केडब्ल्यू से आती है। तो दोस्तों जिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की नेम प्लेट पे आपको पावर फैक्टर की वैल्यू देखने को मिलती है तो उसकी रेटिंग भी आपको केडब्ल्यू में ही मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि जिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आउटपुट से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है उसकी रेटिंग केवीए से क्यों होती है। तो दोस्तों वो इसलिए होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल का लोड होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे हमारी मोटर, लैंप, हमारा टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर, तो इस तरह अलग अलग टाइप के लोड होते हैं। हमारे लोड से जो पावर वेस्ट होती है तो वो हमेशा एक तरह की नहीं होती है। कुछ इक्विपमेंट के अंदर में पावर लॉस ज़्यादा होता है और कुछ इक्विपमेंट पे पावर लॉस बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए इसकी रेटिंग हमेशा फिक्स रहती है केवीए के अंदर में। दोस्तों आपको किलोवाट की वैल्यू को अगर केवीए में बदलना है, किलोवाट जो होता है उसके अंदर में होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। तो केवीए के अंदर में क्या होता है, वोल्टेज इंटू एम्पियर। अगर आपको किलोवाट को केवीए में बदलना है तो आपको वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों किलोवाट के अंदर में जो होता है तो वो वोल्टेज होता है मल्टीप्लाई बाई एम्पियर मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर। तो हम इसके अंदर से केवीए में पावर फैक्टर नहीं होता है, उसके अंदर में वोल्टेज इंटू एम्पियर होता है। अगर हम किसी वैल्यू को किलोवाट से केवीए में बदलेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, किलोवाट के अंदर से पावर फैक्टर को निकाल देंगे। अगर हमको किलोवाट से केवीए की वैल्यू निकालनी है तो हम वोल्टेज इंटू एम्पियर जो होता है और उसके साथ में जो पावर फैक्टर होता है तो उस कंडीशन में हम पावर फैक्टर को क्या करेंगे, उस वैल्यू के साथ में डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, किलोवाट जो है उसके अंदर में पावर फैक्टर का भाग लगा देंगे, तो हमारी जो वैल्यू है वो केवीए के अंदर में आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको केवीए से अगर किलोवाट में वैल्यू निकालनी है
तो केवीए की वैल्यू होती है वोल्टेज इंटू एम्पियर। वोल्टेज और एम्पियर के साथ साथ में पावर फैक्टर की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारी जो वैल्यू आएगी वो किलोवाट में आ जाएगी। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि केडब्ल्यू और केवीए के अंदर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ पावर फैक्टर का होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम, और आप इसको ये भी कह सकते हैं केवीए जो होती है वो हमारी टोटल पावर होती है और केडब्ल्यू होती है वो हमारी रियल पावर होती है। तो दोस्तों पावर फैक्टर पे मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसमें बताया गया है केडब्ल्यू होता है वो हमारी रियल पावर होती है और केवीए होता है वो हमारी टोटल पावर होती है। तो दोस्तों उम्मीद है केडब्ल्यू और केवीए में जो डिफरेंस होता है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करें ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।